अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक एक बेहद अहम सवाल है। ये सवाल किया है हकीम अल्ताफ़ हुसैन रोशन साहब ने, और सवाल करते हैं, कहते हैं जी कि सब कहते हैं कि हमल जो है ये गुदी तहरीक में करार पाता है, यानी हमल जो है वो गुदी तहरीक में करार पाता है, गुदी तहरीक। ठीक है। अब ये सवाल करते हैं कि हमल करार पाने के बाद तहरीक जो है वो उज़लाती हो जाती है। यानी बुनियादी तौर पर ये कहते हैं कि बहुत सारी जगहों पर कुतुब में ये लिखा है कि हमल गुदी तहरीक में करार पाता है, और हमल करार पाने के बाद तहरीक जो है वो उज़लाती हो जाती है। जबकि बहुत सारी कुतुब में लिखा है कि हमल जो है वो होता ही उज़लाती तहरीक में है। तो ये कन्फ्यूज़न जो है वो दूर की जाए और कानून मुफरद आज़ा की रोशनी में जो है वो दुरुस्त रहनुमाई की जाए। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमल जो है वो किस तहरीक में होता है। ठीक है। दोस्तों, हमल का जो बयान है, ये तारीफ़ पढ़ने से पहले जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि हमल होता किस तरीके से है, तो फिर हम इसको बयान नहीं कर सकेंगे। तो दोस्तों, हमल के लिए औरत के अय्याम हैज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। कानून मुफरद आज़ा ये बयान करता है कि जहाँ पर रतूबात होंगे वहाँ पर खून नहीं होगा। ठीक है। जहाँ पर रतूबात होंगी वहाँ खून नहीं होगा। तो जब हैज़ खुल के आएगा तो ये हो ही नहीं सकता कि वहाँ पर फिर रतूबात हों। यानी इसमें कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि रतूबात होंगी तो खून नहीं आएगा, और सफरा होगा, जहाँ पर हरारत होगी तो वहाँ पर खून जो है वो तंगी के साथ आएगा। ठीक है। तो हैज़ के निज़ाम को समझें कि हैज़ में रतूबात अगर तस्लीम की जाए तो फिर खून हैज़ का खुलकर आना तस्लीम नहीं किया जा सकता, और अगर दौरान हैज़ में सफरावी तहरीक तस्लीम की जाए तो फिर खून तंगी और दर्द के साथ आएगा। जबकि तबई तौर पर हैज़ में किसी किस्म का दर्द और जलन वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो फिर हमें ये मानना होगा कि जब हैज़ आता है उस वक्त औरतों की तहरीक उज़लाती हो जाती है। ठीक है। उज़लाती तहरीक जब हैज़ आएगा, तो हैज़ के बाद ही जो है वो अमूमन हमल करार पा जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो तबई हमल है वो उज़लाती तहरीक में करार पाता है। ठीक है। तबई हमल जो है वो उज़लाती तहरीक में करार पाता है। तो आपका ये एक सवाल क्लियर हो गया। अब ये नहीं है कि हमल जो है वो सिर्फ उज़लाती तहरीक में करार पाता है, नहीं, हमल आसाबी तहरीक में भी करार पाता है, हमल जो है वो गुदी तहरीक में भी करार पाता है, और हमल जो है वो उज़लाती तहरीक में भी करार पाता है। लेकिन उज़लाती तहरीक का जो हमल है ये तबई होगा, और इसकी यानी अगर ये हालत तबई रहेगी तो हामिला औरत को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। जबकि गुदी और असाबी तहरीक में गैर तबई हमल होगा और हामला को हमल के दिनों में तकालीफ बर्दाश्त
करना पड़ेंगी। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमल डिलीवरी जो है वो ऑपरेशन के ज़रिए होती है, नॉर्मल नहीं होती। तो ये अब आपके दूसरे सवाल का भी जवाब हो गया कि तबाई हमल जो है वो उज़लाती तहरीक में होगा। लेकिन ये नहीं है कि हमल होता ही सिर्फ उज़लाती तहरीक में है, नहीं, हमल आसाबी तहरीक में भी होता है और हमल गुदी तहरीक में भी होता है। लेकिन इन दोनों तहरीकों में करार पाने वाले हमल में औरत को जो है वो तकालीफ बर्दाश्त करना पड़ती हैं। यहाँ पर एक असूल जहन में रख लें कि उज़लाती तहरीक में हमल करार पाता है, ठीक है। उज़लाती तहरीक में हमल जो है वो करार पाता है। गुदी तहरीक में हमल जो है वो पुख्ता होता है और आसाबी तहरीक में हमल जो है वो दुनिया में आता है। यानी उज़लाती तहरीक में हमल करार पाएगा, गुदी तहरीक में पुख्ता होगा, आसाबी तहरीक में दुनिया में आएगा। उज़लाती तहरीक जब होगी तो प्रोटीन की ज़रूरत होगी और हमल का ये पहले 2 माह, तो हम कह सकते हैं कि हमल के पहले 2 माह औरत को प्रोटीन की ज़रूरत होगी और तीसरे से 7वें माह तक, 3 माह से 7 माह तक औरत को गुदी तहरीक रहेगी। उसको फैट्स, नमकियात यानी सफरावी ग़िज़ाओं की ज़्यादा ज़रूरत होगी और आखिरी 2 माह में यानी 8वां और 9वां माह इसमें औरत को आसाबी ग़िज़ाओं की यानी कार्बोहाइड्रेट्स की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो गोया हम ये कह सकते हैं कि उज़लाती तहरीक में हमल करार पाएगा, गुदी तहरीक में हमल पुख्ता होगा, असाबी तहरीक में हमल जो है बच्चा जो है वो दुनिया में आएगा। तो ये कानून मुफ़रद अज़ा की ये तशरीह थी। इसमें हमने आपको ये भी बता दिया कि हमल के पहले 2 माह में प्रोटीन की ज़रूरत होगी, 3 माह से 7 माह तक फैट्स और नमकियात की ज़रूरत होगी हमला को, और आखिरी 2 माह में कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से अगर चला जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमल ना सिर्फ तबाही होगा और ऑपरेशन की नौबत भी नहीं आएगी। तो ये गोया आपके उस सवाल का जवाब था। तो इसके मुतालिक अगर कोई और आपका सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं।